हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड काफ़ी कुछ हो गया। दो दो प्यार के कन्फेशन और फिर आने वाला तूफान। तो आपने भी अपने अंदाजे अपना रिव्यू भेजा है, तो साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता का भी रिव्यू है। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज़। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपके रिव्यूज़। जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो, अगर हमने पूरे शो को देखा और उसके बाद जो रिकेप देखा, तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला सीन, सबसे ज़्यादा जो सीन था वो था वो जो रिकेप में जो अनुपमा का खिड़की से देखना और राई और वो अंगूठी का पकड़ के पहले घुटनों के बल बैठा हुआ प्रेम और सामने खड़ी माही, ये सीन का क्या दिखाता है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मेरे लिए तो था शॉकिंग जितना मैं समझ पाई। तो आज जैसा आपने देखा कि कैटरिंग में सब वहाँ पे शादी में सब खुश है, सबको अच्छा लग रहा है। राही बहुत खुश है, मम्मी से बात करना चाहती है, उसे कॉल किया। इधर माही अनुपमा के पास तेल मालिश लेके गए कि अनुपमा से अपने दिल की बात कहूँगी, अनुपमा से अपनी बात कहूँगी। पूरी प्लानिंग के साथ हो गई क्योंकि पाखी ने जो उसके दिमाग में डाली वो गई। उसने मालिश की बात वहाँ से शुरुआत की और उसने कहा कि मुझे कोई पसंद आने लगा है, आ गया है। तो उसने कहा बोला और फिर राही का कॉल आता है तो अनुपमा बोलती कि बाद में करेंगे, पर माही चाहती है कि वो पहले बात कर ले क्योंकि उसको अच्छे तरह से पता है अगर मैं ये वीडियो कॉल पे बात करूँगी तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं प्रेम को भी देखूँगी। तो वो भी एक उसका जरिया था। उसके बाद अनुपमा कॉल पे बात करते करते उसे लगता है आग लगी, वो देख लेती है और फिर उसके बाद उसको चिल्ला के आवाज़ देती कि राही देख आग लगी, हट वहाँ से। पर राही घबरा गई, उसको वो पूरा उस 10-15 साल पहले जो हादसा हुआ था डिम्पल के साथ, वो सीन याद आ गया। एक एक बात उसको वो सब याद आ गई, इससे वो घबरा के, वो समझ नहीं आ रहा उसको कि वो क्या करे, एक पत्थर से बन गई। पर थैंक गॉड वहाँ प्रेम आ गया, प्रेम ने बचाया। ये देख के अनुपमा ने भी राहत की सांस ली कि प्रेम ने बचा लिया। प्रेम मेरे लाइफ में कान्हा जी का प्रसाद है और कान्हा जी का शुक्रिया किया। कान्हा जी का रूप से कहा नहीं, साक्षात कान्हा जी ही है। तो माही ने गला कि मैं उनकी राधा। अब अनुपमा चौंक गई, कहा कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। यहाँ उसने अपने दिल की बात रखनी बोल ली और उसके बाद उसने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दिया, बिना मांगे दिया, तो और आप मुझे अब आज मैं आपसे प्रेम मांग रही हूँ। तो ये मांग रही हूँ का क्या मतलब आता है? वो कोई प्रेम कोई चीज़ है कि तुझे दे दिया अगर वो प्यार करेगा? पर अनुपमा ने उसकी बात समझ ली थी, अच्छे से उसको समझा, उसकी उम्र को या फिर उसकी जिद को या उसकी बात को कि एक तरफा प्यार दिखता है। इस टाइप की बात, मांगने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर अनुपमा अच्छे समझ गए कि प्रेम ने अभी बात ही नहीं की और वो भाग गए, क्योंकि मांगता कब है? जब वो प्रेम उसका बेटा होता तब मांगती है। यहाँ पे अगर प्रेम प्यार करता तो मांगने का सवाल कहाँ से आता है? तो यहाँ अनुपमा ने उसको अपनी तरीके से बहुत अच्छे समझा दी कि कई प्यार क्या होता है, प्यार की नाजुकता कितने नाजुक होता है, ये तक बताया। और ये सब एक एक पॉइंट आज अनुपमा के सही थे माही के लिए कि उसको किस टाइप से समझाना है, उसका चिड़चिड़ापन, वो सब अनुपमा ने देख के उसको समझा। और फिर अनुपमा ने कहा कि मैं खुद बात करूँगी, अगर प्रेम भी तुम्हें आई लव यू बोलता है तो उसने कहा ना कि केयरिंग करना, केक बनाना, ये सब एक दोस्त भी कर सकता है। एक बहुत अच्छे तरीके से मुझे अच्छा लगा अनुपमा का आज ये सीन अच्छा लगा। माई के साथ की बातें अच्छी लगी। पर जब वो खाना दिया लगाने जा रही है तो वहाँ पे उसको घबराहट हो गई अनुपमा को कि कोई तूफान की, तो हाँ तूफान लाएगी माही। दूसरा है कि शादी में वो उसको बचाता है, फिर वो ऐसे हालत पैदा हो जाते हैं कि उससे अपने दिल की बात कह दी कि अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं भी मर जाता। क्यों पूछने के बाद उसने कहा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। फिर अपने उसने प्यार का उसने कन्फेशन किया, उसको सब बताया। पर राही घबरा गई थी, राही घबरा गई, राही इतना घबरा गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राही क्यों घबराई इतना। हाँ वो उससे कहा कि शादी से नहीं है, पर वो हाँ या ना बोल सकती थी, पर उससे घबरा गया ने। वो भी कहीं ना कहीं कश्मकश में है, वो भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही कि क्या कहना चाहिए, घबरा गई, रो रही है, रोए जा रही है। तो शायद वो अभी पूरा तरह समझी नहीं, उससे अभी कुछ कहा नहीं। प्रेम ने कहा ठीक है, अभी वो बाद में ये देखेंगे। तो यहाँ रिकैप में हमने ये पूरा सीन उसी पे गया। और आज हमने देखा कि रिकैप में जानकी काकी से अनुपमा ने प्रेम के लिए बात की माही को लेके। तो जानकी
काकी ने भी साफ साफ कह दिया कि मुझे तो लगता है कि वो राही सो के साथ ज़्यादा रहता, राही की तरफ ज़्यादा है, माही से तो नहीं लगता। अब अनुपमा यहाँ पे जानकी काकी की बात को भी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। और तभी और यहाँ एक सीन बहुत यानी जो लास्ट में जो सीन है कि माही आ जाती, दौड़ के आती है, और वो अंगूठी का गिरना, फिर उसका उस अंगूठी को झुक के उठाना, वो सीन जो क्रिएट हुआ था अनुपमा ने देखा। तो क्या अनुपमा यहाँ पे क्या समझेगी? अब अनुपमा इतना अच्छा कैरेक्टर हमने देखा अब तक कि अनुपमा ने बहुत बार कहा कि कभी कभी आंखों देखकर सच नहीं होता, कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। ये अनुपमा ने खुद अपने एक बहुत बार ये शो में 2-3 बार उसने ये डायलॉग कहते बोले हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि अनुपमा ने समझदारी से लेती है। और जानकी काकी क्या बोलती है वो भी सोचती है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टटोलना चाहिए भाई, दिल बढ़ना चाहती है अनुपमा, दिल देख चेहरा पढ़ के बोल सकती है, आंखें देख के बोल सकती है किसके दिल में क्या चल रहा है बिना बोले। तो ये अनुपमा ने थोड़ा समझदारी से, ना कि माही की बात को और वो सीन देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डर लग रहा है कि ऐसा कुछ ना होना चाहिए, पर यहाँ पे कहीं गलतफहमी का शिकार ना बन जाए। अब अनुपमा के ऊपर डिपेंड करता है कि अनुपमा क्या सोचती है, कैसे सोचती है। अभी दोनों हालात भी ऐसे दिख रहे हैं जैसे दिखाया जा रहा है, उसको देख के तो लगता है कि अनुपमा गलतफहमी में नहीं पड़नी चाहिए। अब तक इतना समझदारी से काम लिया तो आगे भी ले। दिल तो टूटेगा किसी एक लड़की का, और वो माही का ही, आखिरी में माही का टूटेगा, पर फंसेगी दोनों कहीं ना कहीं। अब राही तो अपने जिसमें बहुत से सीन ऐसे अभी अनुपमा ने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम राही के साथ भी स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि राही दुख दर्द में वो अकेले रोई जा रही है। हमने देखा वो अभी जो सीन दिखा रहे हैं प्रोमो ऑन लोकेशन जो दिखा रहे हैं उसमें भी राही रोए जा रही है। वहाँ पे वो प्रेम उससे बात करती है, अंश से बात करती है, वहाँ वो सपने भी देख रही है, प्रेम के सपने भी उसको वो इमेजिन कर रही है। तो ये सब में तो उससे लगता है कि राही को भी अपनी मम्मी की ज़रूरत है। तो यहाँ अनुपमा थोड़ा अपने बेटी के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। तभी तो दिल की बात टटल होगी, तभी तो दिल की बात होगी, या कुछ ऐसी बातें। तो मुझे ये ऐसा अगर दिखाते हैं तो माँ और माँ बेटी का रिश्ता ये थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने में थोड़ा भी ये लगेगा। पर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सबको खाना बहुत पसंद आया। एक लेडी ने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम गुजराती खाना खा रही हूँ। हाँ राही, मम्मी को बताओगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। प्रेम बेचारा, अब तो लोगों को भी समझ में आ गया। पता नहीं ये राही मैडम को कब समझ में आएगा। हाँ प्रेम, इतना अच्छा माहौल है, सेटिंग है और इतना अच्छा मूड है, जाओ और राही को प्रपोज करो। तुम तो हमेशा ही हैंडसम लगते हो। प्रेम राही ने अनु को कॉल किया। यहाँ माही अनु को मक्खन लगाने आई है, हाथों में मालिश के बहाने। अनु ने पूछा कि तेरा मूड अच्छा है, जो कहना है कह दो। अनु, उसे प्रेम अच्छा लगने लगा है। खाना बच गया तो राही गरीबों को बांटने के लिए पैक कर रही थी। अनु, अभी तो पहले अपनी बेटी को आगे रखो। राही ने अनु से कहा कि सब हमारे खाने के फैन हो गए और बहुत सारे कैटरिंग मिले और बहुत मजा आया। राही के पीछे आग लग गई और उसे पता ही नहीं चला। आग देखकर उसे वही सारे सीन आंखों के सामने आ गए जो डिम्पी के ऊपर वो जो आग का खंभा गिरा था और वो बेहोश हो गई थी, और राही भी खुद उस आग में फंसी थी और वो पत्थर बन गई। अनु, माही पीछे से उसको बोल रहे कि वहां से हटो, लेकिन फिर भी वो कुछ भी सुन ही नहीं पा रही थी। प्रेम ने उसे बचाया और दूसरी जगह लेकर गया और अनु ने कान्हा जी को थैंक यू बोला और कहा कि प्रेम वहां है मेरी बेटी के पास। एक पल के लिए तो अनु की जान निकल गई थी, वो बहुत डर गई थी। राही भी डर गई। प्रेम ने भी कहा कि राही आप ठीक हो ना? राही आग से डर गई है। प्रेम ने संभाला और कहा आग यहाँ नहीं है। हाँ प्रेम, तुम्हारे होते हुए राही को कुछ नहीं हो सकता। राही, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो एक हादसा था। प्रेम भी डर गया था। उसने कहा आप को कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। राही, क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अनु ने भी जब राही को देखा तब उसकी नजर उतारी। थू थू थू। अनु ने प्रेम को बताया था कि वो आग की वजह से ट्रोमा में गई थी। आज प्रेम ने सच में राही का सारथी बन के ही साथ दिया है। उसे बहुत प्यार से संभाला और समझाया और अपने प्यार का इजहार भी किया।
डर की वजह से वो प्रेम के गले लग गई। प्रेम, आई लव यू सो मच। कब, कहाँ, कैसे हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन बस हो गया। वाह, क्या शायरी कही है। उतर गया है आज से दिल पे जो उधार था, आपसे छुपा के रखा, आपसे ही प्यार था। और उसने वादा किया कि अनु मैम के अलावा आपसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। प्रेम ने अंगूठी पहना दी। हाँ प्रेम, डायमंड की नहीं, फूलों की, लेकिन प्यार भी तो 24 कैरेट का डायमंड की तरह ही है, होता है और चमकता भी है। वाह, प्रेम का प्यार करने का तरीका और अंदाज अलग ही है। जैसे हमारे कपाड़िया जी का प्यार करने का अंदाज अलग था, वैसे ही तुम्हारा है। जिनके सर पर कान्हा जी का आशीर्वाद है होता है, वो एक जरूर होंगे, और तुम दोनों पर तो कान्हा जी का आशीर्वाद है। हाँ अनु, प्रेम तुम्हारे लिए कान्हा ही है, लेकिन माही तुम उसकी राधा नहीं हो। राधा तो सिर्फ राही है, तुम तो सिर्फ साली बनकर ही रह जाओगी। अनु ये सुनकर शॉक हो गई। तुम्हारे दिल में प्रेम है, लेकिन प्रेम के दिल में राही है। हाँ प्रेम, तुमने राही को झटका ही तो दिया है। पहली नजर का प्यार इनप्रैक्टिकल होता है, प्यार भी सोच समझ कर ही करना चाहिए। हाँ ये बात तो तुमने सही कही प्रेम की, तुम ओल्ड स्कूल के मॉडल हो, जैसे अनुज थे। सोच समझ कर प्यार करो तो सौदा कहलाता है, और प्यार में सौदा नहीं होता। प्रेम को फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, वो भी ओल्ड फैशन, सीधा सादा, जिसमें प्यार हो, ट्रस्ट हो, केयर हो, और एक दूसरे के लिए प्यार हो। राधा और कृष्ण वाला प्यार चाहिए हमारे प्रेम बाबू को, और वही प्यार भी हो गया है। राही प्रेम के बारे में क्या सोचती है ये भी प्रेम को नहीं जानना है। फर्क पड़ता है, अगर राही ने मना कर दिया तो दिल टूट जाएगा तुम्हारा, प्रेम और दर्द भी होगा। वाह क्या बात है, सांसें बंद भी हो गई तो मेरा प्यार कभी बंद नहीं होगा। ये बिल्कुल अनु अनुज वाला प्यार का सीन दिखा रहे हैं। प्रेम को खुद यकीन नहीं है कि वो किसी से इतना प्यार कर सकता है। हाँ प्रेम, कान्हा जी तुम्हारे लिए ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है कि आप आ गई और मुझे आपसे प्यार हो गया। हाँ प्रेम, तुम्हारा प्यार द्वारका जाना, राही से मिलना, अनु के साथ काम करना और राही के करीब रहना, यही कान्हा जी की लीला है। और वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, जिसमें हम इंसान बहुत देर से समझ पाते हैं, मगर तुमने ज्यादा देर नहीं लगाई। प्रेम तुम्हारी मन्नत का सिक्का डालकर नहीं, बल्कि गिरकर हुई थी पानी में, और पानी में से बचा कर भी राही लाई थी। वाह, पानी में डूबने से तो बचा लिया, लेकिन अपनी आंखों में डूबने से नहीं बचा पाई आप। पहले क्लियर पहले क्लिप है जो मेरे दिल में वायरल हुई है। चलो, प्रेम ने तो इजहार कर दिया, अब राही कब करती है। हाँ अनु, प्रेम और माही आंखों के सामने थे, लेकिन इस माही की गलतफहमी है कि प्रेम उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। ये साथ प्रेम नहीं, माही की अट्रैक्शन है। माही पहले प्रेम से पूछना चाहिए था, इतनी चिपकू है उसके साथ जैसे मरी जा रही है शादी के लिए। ओ अंधी माही, केक पे तेरा नाम नहीं लिखा था। पागल कहीं की माही, बस कर, तेरा ये ट्रस्ट टूटेगा तो बहुत हर्ट होगी। माही पागल, अनुज सॉरी, पागल हो रही है धीरे धीरे। अनुज को वापस लाते नहीं, क्लिप क्यों दिखाते हैं यार। मिस यू अनुज। बहन को कोई बताओ कि प्रेम राही से प्यार करता है, माही से नहीं। इडियट, गलतफहमी पालना बंद कर, अब तेरे हिसाब से नहीं होगा ना माही। माही, वो तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, ये तो शादी के लिए इतनी मरी जा रही है जैसे कोई गवार है और इसकी उम्र हो गई हो और शादी नहीं हो रही है, और कहीं से प्रेम मिल गया है वैसे ही मरी जा रही है। ये तो पढ़ी लिखी गवार, करियर नहीं बनाना है पर शादी करनी है। इस सीरियल में बस यही एक काम है, अफेयर, शादी, डाइवोर्स। आ गए चलकर सिर्फ आगे चलकर सिर्फ आंसू ही बहाओगी। और आज अनुज का नाम लेकर अनुज को दिखाया, वो सीन अच्छा था, जो अनुज को सब फ्लैशबैक आ गए याद।
अरे भाई, अनुज के प्यार को अपने प्यार से कंपेयर कर रही है। अरे अनुज का प्यार पूजा थी। अनुज ने जितना इंतजार किया है ना, उतना इंतजार तो तुम्हारे अंदर दिखता तक नहीं है। अनुज ने प्रेम में तपस्या की थी, लेकिन तुम तो शादी के लिए मरी जा रही हो। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि प्रेम तुमसे प्यार करता भी है या नहीं। अनजाने में बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैडम ने समझ लिया कि तुमसे प्यार करता है। और जब आज अनु ने भी कहा कि पहले प्रेम से पूछो और कंफर्म करो कि सच में वो तुमसे प्यार करता है, तब तुम्हें गुस्सा आ गया। क्या आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं करता, इडियट। तब माही ने अनुडी को और अगर उन्होंने कहा कि प्यार करता है तो ठीक है, मैं हंसते हुए नाचते गाते हुए तुम्हारे लिए हाथ मांगूंगी प्रेम का, और प्रेम के घर जाऊंगी। आज अनुडी को लव यू बोल रहा है, आज तो लव यू बोल दिया, कल आई हेट यू मत बोलना। लेकिन तुम बोलोगी, क्योंकि अनु को जब प्रेम के दिल की बात पता चलेगी, तब वो प्रेम और राही के साथ खड़ी रहेगी। तब तुम अपने असली रंग दिखाओगी। ये प्रेम को अनुज की छवि दिखती है। और अनुडी, ये बात ध्यान रहे कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और माही उम्र में अभी भी छोटी है। ये लव ट्रायंगल, बट आई वांट राही एंड प्रेम। ये कैसी लड़की है यार, प्रेम को पसंद करती तो प्रेम को बताया भी नहीं, और अनु को बोलती है कि प्रेम को मेरी झोली में डाल दो। क्या प्रेम कोई चीज है या कोई चॉकलेट है? क्या है वो जो तुम्हारी झोली में डाल दे? अनु, कभी तो राही को भी कह दिया करो कि उसकी खुशी तुम्हारे लिए सबसे पहले है, और उसकी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। या फिर अपनी ही तरह राही को भी सह परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए वापस लाई हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन सह परिवार को समर्पित है। इसलिए अनुज और राही को भी हमेशा सह परिवार का बोझ उठाने के लिए उठाना पड़ता था। हो गया कांड। प्रोमो देखकर जानकी काकी ही स्मार्ट है। बिल्कुल सही कहा कि प्रेम हमेशा राही के साथ रहता है, तो माही से प्यार कैसे कर सकता है? अनु का खिड़की से देखना कोई इंसिडेंट है, पर ये माही पागल वागल तो नहीं हो गई? प्रेम की जिंदगी में प्यार आते ही सब कुछ बदल गया। ओवर कॉन्फिडेंट है माही का। एक ना एक दिन हवा जरूर निकालेगी इस ओवर कॉन्फिडेंट की। माही, वो तो वक्त ही बताएगा कि हाथ पीले होते हैं या नहीं। बकवास स्टोरी जो मन की स्टोरी थी, वो लव की, लेकिन जो माही ने ना, वो डम माया जैसी हरकतें कर रही है। माही, ये तेरा ख्याली पुलाव जल जाएगा। और ये कैसी बेटी है जो इतनी उतावली हो रही है अपनी शादी के लिए, और अनुज के प्यार की तुलना अपने प्यार से करती है। तुम अनुज के पैरों की धूल तक नहीं हो। तुम प्यार को कब्जा समझती हो। और अनुज ने तो अनु को वनराज की दुल्हन बनते हुए देखा था, और एक तरफा प्यार के चलते 26 साल इंतजार किया था। तुम तो एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकती। अनुज तो जब आया अनुपमा के डाइवोर्स के बाद, तब भी वो प्यार का इजहार करने से डरता था। तभी तो उसने कहा था कि मैं एक तरफा प्यार करके अनु से दूर रहकर सब कुछ सीख गया। लेकिन तुम अनु के साथ रहते हुए भी कुछ नहीं सीख पाए वनराज। जब उसने वनराज के सामने अपना प्यार का इजहार किया था कि हाँ, मैं 26 साल से प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। अनु का प्यार तो नेक्स्ट लेवल का है। किसी के से भी कंपेयर नहीं कर सकते। गाइस चिल करो यार, अगर प्रेम बता देगा तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। एंड वैसे भी अभी प्रेम की बहन प्रार्थना की एंट्री होने वाली है, जिसकी जान अनुपमा बचाएगी। तो रिलैक्स। अनुज ने भी मुक्क के बारे में नहीं बताया था, मगर प्रेम क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है? और प्रेम की बहन के पास अनुज का फोटो क्यों है? क्या जिन्होंने अनुज की जान बचाई उस घर में रह रहा है? शायद प्रेम और प्रार्थना दोनों उसे अंकल बुलाते हो। ये खलनायक कौन है? अब प्रेम का ट्रैक ओपन होना चाहिए। अनु 3 बच्चों की माँ थी, डाइवोर्सी थी, लेकिन जब उसको अनुज से प्यार हुआ तो वो निभाया। और उन दोनों का प्यार नेक्स्ट लेवल का है, जो माही तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तो अनुज के साथ अपने प्यार की तुलना करना बंद करो। तुम्हारे प्यार में और अनुज के प्यार में जमीन आसमान का फर्क है।
हाँ, उसने एक ही बार कॉलेज में पहली बार देखते बरोबर ही प्यार हो गया, लेकिन कभी उसने उस प्यार का इज़हार नहीं कर पाया और ना ही कभी ये जताया कि वो इस प्यार पे कब्ज़ा करना चाहता है, कभी नहीं। तुम्हें तो खुद के प्यार पे भी भरोसा नहीं है। अगर होता तो तुम इस तरीके से जलती नहीं राही से। देखते हैं अब क्या दिखाते हैं आगे। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में जहां एक और प्रेम राही से अपने प्यार का इजहार करता है, वहीं दूसरी ओर माही अनुपमा से प्रेम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। जहां प्रेम राही से अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ राही का साथ देने का वायदा करता है, वहीं माही अनुपमा से जिद के साथ ये मनवाने की कोशिश करती है कि मैं प्रेम से और प्रेम मुझसे प्यार करते हैं। माही अनुपमा के हाथ में तेल की मालिश करने या कहे तो प्रेम के लिए अनूढ़ी से बात करने का मौका ढूंढने आई है। और अनुपमा के पूछने पर माही कहती है कि मुझे कोई पसंद आ गया है। और जैसे ही वो नाम बताने लगती है, तभी राही का फोन आ जाता है और राही बहुत खुश कि उसको सबको वहाँ पे खाना पसंद आया और यही बात वो अनुपमा को बताना चाहती है। उसी समय अनुपमा की नज़रें राही के पीछे लगी आग को देखती हैं और अनुपमा घबरा कर चिल्ला के राही को वहाँ से शीघ्र हटने को कहती है, लेकिन राही आग देखकर वहीं स्टक हो जाती है और उसे वही पुराना आग वाला ट्रॉमा याद आता है और राही वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। लेकिन तभी प्रेम राही को देखता है और घबराकर गोद में उठाकर बचाता है और अनुपमा चैन की सांस लेती है। उधर प्रेम राही को तसल्ली देती है और राही आग के ट्रॉमा से डरकर प्रेम के गले लग जाती है। और प्रेम कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और वायदा करता है कि मैं अनुप्रेम जितना ही आपसे प्रेम करूँगा और फिर फूलों की अंगूठी पहनाता है। आज प्रेम अपने मन की बात राही से कहता है और अपने प्यार पर विश्वास करने को भी कहता है। साथ ही अपने प्यार को राधा कृष्ण वाला प्यार कहता है। देखकर भी यही लगता है क्योंकि द्वारका से लेकर अहमदाबाद तक जो कुछ राही और प्रेम के बीच हुआ वह सब कान्हा जी का इशारा ही तो था। और फिर राही की जिस तरह से क्वालिटीज़ बताता है वो इस बात को दर्शाता है कि प्रेम राही को बहुत अच्छी तरह से समझता भी है। साथ ही अपने आप को कान्हा जी का भक्त, लेकिन प्रेम के मामले में राम जी जैसा बनकर दिखाना चाहता है। लो, प्रेम ने तो कान्हा जी के साथ राम जी की भी भक्ति कर ली और वो राही से एक मौका मांगता है और राही के दुख, परेशानी, ट्रॉमा सब कुछ हर लेने की बात कहता है। लेकिन राही अभी शायद इन बातों के लिए तैयार नहीं है और वो हाथ से अंगूठी छुड़ाकर भाग जाती है। अनुपमा के कहने पर कि प्रेम मेरे लिए कान्हा है, तो माही कहती है कि मैं राधा हूँ और अनुपमा चौंक जाती है। अनुपमा खुश तो बहुत होती है, लेकिन वो माही के प्यार को कहती है कि प्यार को समझो। उसे प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क करने को कहती है और माही अपने प्यार को अनुज के प्यार की तरह पहली नज़र का प्यार कहती है। माही अनुज को पहली नज़र में प्यार जरूर हुआ था, लेकिन अनुज ने 26 साल बाद अपने प्यार को पाया था और अपने प्यार को तब तक अपने सपने में भी नहीं चाहा था जब तक वो अनुपमा की तरफ से कॉन्फिडेंट नहीं हो गया कि अनुपमा भी उसे प्यार करती है। कहाँ माही, कहाँ अनुज। अनुज का प्यार परिपक्व था और जिद तो बिल्कुल भी नहीं थी, और माही का प्यार एक तरफा, जिद्दी और अपरिपक्व है। और ये माही तो जिद्दी बच्चे की तरह सब कुछ फटाफट चाहती है। बिना प्रेम के इजहार के माही अपने आप ही फैसला कर लेती है कि प्रेम उससे प्यार करता है। लेकिन अनुपमा भी अनुभवी है और वो प्यार की परिभाषा जानती है। वो जानती है कि जब कोई प्यार में होता है तो सब कुछ उसको अपने हिसाब से ही दिखता है। साथ ही अनुपमा कहती है कि पहले प्रेम से बात तो करो। जब माही अनुपमा से प्रेम के लिए जिद करती है और कहती है कि प्रेम को मेरी झोली में डाल दो। अरे प्रेम की कोई इच्छा नहीं है, वो कोई सामान है क्या?
लेकिन अनुपमा भी बहुत प्यार से पहले प्रेम से बात करने को कहती है और कहती है कि अगर प्रेम तैयार हो जाता है तो मैं खुशी खुशी उसके परिवार से बात करूंगी। माही प्यार को में सिर्फ प्रेम को देख रही है, उसका परिवार नहीं। और अनुज ने प्यार भी देखा और अनुपमा का परिवार का आशीर्वाद भी लिया। लेकिन माही को सिर्फ प्रेम चाहिए हर कीमत पर। और अनुपमा को इन ट्यूशन की कोई तूफान आने वाला है। सच में माही भी काव्या की तरह तूफान ही लाएगी। काव्या ने अनुपमा और बनराज का रिश्ता तोड़ दिया, चाहे गलती बनराज की भी हो, और वही माही प्रेम और राही के रिश्ते को जरूर तोड़ेगी। प्री कैप में जानकी काकी से प्रेम के बारे में बात करती है अनुपमा और जानकी काकी की अनुभवी आंखें प्रेम को माही के साथ नहीं बल्कि राही के साथ देखती है। उधर राही प्रेम से अंगूठी नहीं लेती, लेकिन प्रेम के हाथ में अंगूठी और सामने माही को देखकर अनुपमा को शायद अब गलतफहमी ना हो जाए। प्लीज़ मेकर्स, हमारे बान को तो नहीं मिलाया आपने, राही और प्रेम को तो मिलवा दीजिए। राही की झोली में भी खुशियाँ डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। जो मैं गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ प्रेम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, इस माहौल का भी फ़ायदा उठाना चाहता है, जहाँ उसे जल्द से जल्द राही को अपनी दिल की बात कहने के लिए वो तैयारी कर रहा है। जिस तरह से वो फूलों में एक रिंग बनाता है और यहाँ प्रेम और राही को पता चलता है कि शादी में जो भी लोग आए हैं उन्हें ये गुजराती खाना बहुत ही पसंद आया है। और यही बात राही अपने माँ को बताना चाहती है तभी का तभी, जहाँ राही जाके देखती है तो बहुत खाना बच गया है, जहाँ वो बाकी खाना गरीबों में बांटने के लिए पैक कर रही है। यहाँ माही तेल की कटोरी लेके आती है, जहाँ अनुपमा को मालिश करने के बहाने से, जहाँ इसमें भी उसका स्वार्थी है। असल में वो आई है प्रेम के बारे में अनुपमा से बात करने के लिए, और यहाँ वो प्रेम के बारे में बात करने ही वाली होती है, जहाँ राही का फ़ोन आ जाता है। यहाँ माही को राही का फ़ोन आते ही उसे उठाने के लिए कहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो राही के बारे में जानना चाहती है। यहाँ उसका इंटेंशन ये था कि वो किसी न किसी तरह से प्रेम को भी वहाँ देखना चाहती है, या पता लगाना चाहती है कि वहाँ हो क्या रहा है असल में। जहाँ वो वीडियो कॉल होता है, जहाँ माही का नज़र उस वीडियो कॉल में ही वो ढूंढ रही है प्रेम को, जहाँ वो इर्द गिर्द है क्या राही के। जहाँ अनुपमा को पता चलता है कि कैटरिंग, जहाँ खाना उन्हें बहुत पसंद आया है और इनको बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं कैटरिंग का। यहाँ बातों बातों में अनुपमा देखती है कि जहाँ राही खड़ी है उसके पीछे ही आग लग गई है, जहाँ उसे वो चौकन्ना करती है। पर यहाँ वो 10 साल का पहले का इंसिडेंट राही को फिर से याद आ जाता है, जहाँ वो वहीं का वहीं खड़ी हो जाती है बिना कुछ रिएक्ट करते हुए। यहाँ प्रेम भी देखता है कि किस तरह से आग जली है और राही वहीं का वहीं रुकी है। यहाँ प्रेम को भी पता है कि माही राही के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था 10 साल पहले, जहाँ वो उसे बचा के लेके आता है। यहाँ अनुपमा चैन की सांस लेती है, जहाँ फिर से उसकी बेटी को प्रेम ने बचा लिया। यहाँ वो कान्हा जी का शुक्रिया करती है, जहाँ प्रेम ही कान्हा जी बन के आया है।
यहाँ मौके का फ़ायदा उठाते ही तुरंत माही कहती है कि प्रेम कान्हा जी है तो मैं उनकी राधा। तुम राधा बनने के लिए लायक भी नहीं हो। राधा ने तो कभी अपना हक भी नहीं जमाया था कान्हा जी पे। और किस तरह से तुम अनुज का प्रेम का अपने प्रेम के कंपैरिजन कर रही हो। तुम्हें औकात ही नहीं है अनुज का प्रेम के बारे में बात करने का। जहां अनुज के प्रेम तो 26 साल से एक दफ़ा प्यार होते हुए भी उसने कभी भी अनुपमा पे हक नहीं जमाया। और तुम तो सिर्फ 26 दिन का ही प्यार शायद रहेगा, और प्यार है भी नहीं वो भी तुम्हें पता नहीं है। और तुम जिस तरह से प्रेम को किसी के साथ स्पेशली राही के साथ देखते इतने जल रही हो, ये प्यार नहीं है, तुम्हारी ज़िद है और जुनून है तुम्हें प्रेम किसी भी हालत में पाने के लिए। जहाँ तुम्हें प्रेम का भी कुछ पड़ा नहीं है, जहाँ वो उसके मन में भी तुम हो कि नहीं वो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रेम चाहिए तो चाहिए। जहाँ अनुपमा उसे बहुत समझाना चाहती है, जब समझाने की भी कोशिश करती है, पर उसे समझ में आ गया है कि ये एक दफ़ा प्यार है और ये कुछ भी समझाने का उसे कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ सोचने के लायक ही या उस सोचने के जोन में है ही नहीं। यहाँ राही को इस तरह से आग से बचाते हुए प्रेम के मुंह से अपनी दिल की बात निकल जाती है, जहाँ वो अपना दिल की बात कहता है कि वो उसे प्यार करता है, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो जी नहीं पाता। यहाँ अचानक से दो झटके राही को, जहाँ पहले ही उसने फिर से 10 साल पहले का जो वो इंसिडेंट फिर से उसके साथ हुआ, जहाँ उसने अपनी आँखों से देखा डिम्पी को जलते हुए, और यहाँ तुरंत प्रेम ने इस तरह से कह डाला, जहाँ राही ने ये सपने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से प्रेम कह डालेगा। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। जहाँ ये इंसिडेंट होते ही प्रेम ने अपनी दिल की बात कह डाली, जहाँ वो कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। भले ही प्रेम का भी पहला फर्स्ट साइट में ही प्यार हुआ हो, यहाँ प्रेम और माही के प्यार में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि प्रेम राही से उसकी अच्छाई उसकी बुराई सब तरह से वो उसे प्यार करता है, जहाँ उसकी बुराई से भी वो उतना ही प्यार करता है, और जैसी वो है उस वैसे ही वो प्यार करता है। जहाँ वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बदलें, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छी हैं। पर यहाँ माही तो एक दफ़ा प्यार करती है, जहाँ उसे पता भी नहीं है प्रेम के बारे में, या प्रेम किस तरह से क्या सोचता है। उसे कुछ लेना देना नहीं है प्रेम की मन में क्या है, उसे सिर्फ प्रेम चाहिए तो चाहिए। यहाँ राही कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि वो उस जोन में ही नहीं है। वो आम लड़कियों के जैसे उसने इस तरह से सपने देखने का उसे मौका ही नहीं मिला। जिस तरह से उसकी बचपन, टीनेज और जवानी गुजरी है, जहाँ वो ज़िंदगी में इस तरह से झूल रही थी, इतना सब कुछ झेला है उसने, जहाँ वो अपने आप को भी संभालते हुए उस अनाथ बच्चों को भी वो संभालने में ही इतने छोटी उम्र में भी वो इतना सब कुछ कर रही थी, वो उन बच्चों के लिए भी। इसीलिए वो आम लड़कियों की जैसा उसने कभी भी कि उसके अपने प्यार और शादी या किसी के बारे में उसे सोचने का वक्त ही नहीं मिला, और उसे ऐसा मौका भी नहीं मिला कुछ ये सब सोचने के लिए। जहाँ अचानक से इस तरह से प्रेम का इस तरह से
कहना, उसे प्रेम को यहाँ वक्त देना चाहिए। राही को यहाँ इतनी जल्दबाजी करना, मुझे लगता है कि प्रेम यहाँ गलत कर रहा है। उसने अपनी दिल की बात कह डाली है, दैट्स ओके, बट उसे राही का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए कि उस तरह से हादसे से इमीडिएटली मैंने भी मेरे दिल की बात कह डाली है, और राही को भी उसका स्पेस देना चाहिए। उसको उसे सोचने का वक्त उसे देना चाहिए। इतना पेशेंस तो प्रेम को रखना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं कान्हा जी का भक्त हूँ पर राम के जैसा प्यार करूँगा, तो वैसा तुम्हारा प्यार इतना पवित्र है कि राम जी का जैसा प्यार है, तो तुम्हें सब्र रखनी चाहिए और किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा भी दुविधा में है, जहाँ वो ये बात जानकी काकी से शेयर करती है, जहाँ जानकी काकी का नज़र बहुत ही तेज़ है, जहाँ उन्होंने ठीक समझा कि प्रेम माही से नहीं राही से प्यार करता होगा। पर यहाँ अनुपमा जिस तरह से प्रेम को और माही को देखती है, जहाँ राही वहाँ से दौड़ जाती है और वो रिंग लेते हुए प्रेम जिस तरह से झुका है, और उसी वक्त माही का आना, यहाँ अनुपमा गलतफहमी में पड़ सकती है। पर यहाँ प्रेम को बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये रिंग फूल का ही होने दो। उसे किसी भी हालत में माही को देना या माही के अंगूठे में पहनाना नहीं चाहिए, भले ही वो ज़बरदस्ती भी करे। अगर वैसा गलतफहमी भी हो गया, यहाँ प्रेम का ही गलत होगा, बहुत बड़ी गलती कर देगा प्रेम, जहाँ उसे इतनी भी सब्र नहीं है अपने प्यार के लिए, जहाँ इतना भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा है। यहाँ फिर से और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए प्रेम को, जिसके वजह से यहाँ राही के साथ फिर से नाइंसाफ़ी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और राही को भी अगर वो प्यार कर रही है, जहाँ उसे आगे समझ में आएगा कि वो भी प्रेम से प्यार करती है, और उसे अपनी कुर्बानी, प्यार की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में। भले ही कोई भी कहे, उसे अपनी प्यार कोई कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। और यहाँ अनुपमा तो बिल्कुल राही को कुर्बानी देने के लिए नहीं कहने चाहिए, क्योंकि राही की ज़िंदगी का सवाल है, उसका भी हक बनता है। जिस तरह से उसकी बचपन और टीनेजर सब गुज़र गई, कम से कम प्यार के मामले में तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर उसका प्रेम है तो उसको ही मिलना चाहिए। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। अरमान अंदर ऑपरेशन थिएटर में भी अबीरा अबीरा चिल्ला रहा है, और अबीरा आई भी, लेकिन इन लोगों को किसी को भी अबीरा नहीं दिखी। लेकिन आज कावेरी पौधार की बातें सच में, क्या समझते वो अबीरा को? कठपुतली? कि उसे अपने पति की चिंता नहीं है? पहले जाकर देखो कि अरमान को होश किसकी वजह से आया। उसने बिल्कुल सही कहा कि मेरी अबीरा आई थी, और आपको लगता है कि उसकी पत्नी के बिना उसका बेटा ठीक हो रहा है और आपका पोता ठीक हो गया? इतना ही होता तो पहले ही हो जाता ठीक। और यहाँ रूही, अरे वो बच्चा है, उसे कुछ एडजस्टमेंट करने में देर लगेगी। आज सच में अबीरा ने बहुत अच्छे से समझाया है रूही को। अभी भी अगर उसके दिमाग में कुछ नहीं आया तो सच में ये माँ कहलाने के लायक नहीं है।
वो इतना रो रहा है लेकिन उसे बच्चे की परवाह नहीं है। आज मीनू चाची ने कितने प्यार से और कितने अच्छे से समझाया, बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे को अभी तक अभिरा की आदत थी, तुम्हारी आदत लगते लगेगी। तुम्हें लगता होगा कि बच्चा आज तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें पहचान ले और तुम्हें तुम्हारे स्पर्श को समझे, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा बच्चा दिन दिन रात सिर्फ सोया नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र नहीं है और तुम्हें बस बच्चा अभिरा के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा बच्चा सोए। बिल्कुल सही कहा आज चारू ने कि अगर ये थोड़ी देर और रोता तो सच में ये बीमार हो जाता। उन्हें अभिराज भाभी की आदत हो गई है, आपकी आदत हो लगते लगते देर लगेगी। तो आपको बच्चे के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने मूड से नहीं चलना पड़ता। लेकिन नहीं, इसे तो अपने ही मूड के हिसाब से चलना है। बच्चा रोए चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा ईगो कम नहीं होना चाहिए। मैं तो ईगो में रहूंगी भाई, मैं क्यों दूं अपना बच्चा अभिरा को। छी, क्या घटिया सोच है तुम्हारी रूही। सही कहा माधव जी आपने कि आपका हंसता खेलता बेटा एक ही पल में मौत के मुंह में चला गया। और विद्या, क्यों इतना नाटक करती हो आज अपने बेटे के लिए? अगर तुम इतनी सच्ची होती तो क्यों सबको नहीं बता देती कि अरमान की कोई गलती नहीं है, सारी गलती रोहित की थी? क्यों आज इस माँ को इतना प्यार आ रहा है? पहले तो इस बच्चे की तरफ देखती तक नहीं थी जब उस अभिरा से शादी की, और जब ये पता चला कि अभिरा माँ नहीं बन सकती तब दोनों को ताने देने में, बातें सुनाने में तुमने कोई कमी रखी थी? और आज इतना बेटे के लिए मरी जा रही हो। सच में तुम भी कैसी माँ हो तो पता नहीं। मनीष जी का काम ही है अपने बच्चों के पार्टनर में कमी निकालना। नायरा से भी तो पहले अच्छे से पेश नहीं आते थे। अभिरा डाइवोर्स की बात पे मनीष जी पे गुस्सा करना चाहिए, पर अभिरा सिर्फ बच्चे में ही पागल हो गई है। इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि सॉल्व किया नहीं जा सकता। डाइवोर्स की बात आई कहाँ से? मनीष जी बस सबके डाइवोर्स का ठेका ले रखा है, हमेशा लोगों के रिश्ते तुड़वाते रहते हैं। भूल गए अरमान ने ही हमेशा अभिरा का साथ दिया है जब ये लोग नहीं थे। अरे मनीष जी, आपसे कुछ अच्छा तो नहीं होता, सारे रिश्तों को तोड़ ताड़ के रख रहे हैं आप। अभिरा ने आपसे डाइवोर्स पेपर्स बनवाने की बात तो नहीं की है, और आप होते कौन है पति पत्नी के बीच में टांग अड़ाने वाले? दोनों के ऐसे अकेला छोड़ दीजिए ना। वो दोनों छोटे बच्चे नहीं है जो हर वक्त उसकी उंगली पकड़ के चलते रहेंगे। मैं सोचती थी कि आप बदल गए और आधे अधूरे सच पे नहीं बल्कि पूरा सच जानने के बाद कुछ करेंगे। आप तो वैसे के वैसे ही रहे। पहले माँ की जिंदगी खराब की, उसको घर से निकाल के अब बेटी का घर तोड़ रहे हो बिना कुछ जाने। अभिरा, तुम गलत कर रही हो। जाओ अरमान के पास, अभी उसे तुम्हारी जरूरत है। आज एक पल के लिए दादी साहब सही थी कि अरमान ने जो किया वो अभिरा की खुशी के लिए किया। ठीक है, उसका गुस्सा जायज है, लेकिन अभी किसी के गुस्से से ज्यादा किसी की जिंदगी जरूरी है, और इस वक्त अरमान को अभिरा की जरूरत है। अभिरा आई, लेकिन ये क्या, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आई? तो फिर तुम आई भी क्यों अभिरा? और जो प्रीकेम में भी दिखाया कि जब अरमान इसके उसके पैरों के पास बैठ के कहता है कि तुम मुझसे झगड़ा करो लेकिन तुम्हें तो डाइवोर्स चाहिए मुझसे, तो वो हाँ कह रही है। उसने तो सर ही हिलाया है हाँ में। यानी तुम्हारा दुख दुख है लेकिन अरमान का दुख दुख नहीं है। और ये सारी गलती तो रोहित की है। रोहित जाके क्यों नहीं बताता? जब डाइवोर्स पेपर पढ़ रहे हैं तब तो सभी वहां पे मौजूद है ना, बंसल ने ही तो पढ़े डाइवोर्स पेपर। तो जाके बताओ अपनी भाभी को कि सारी गलती मेरी थी, अरमान भाई की गलती नहीं थी। क्या घर तोड़ने के बाद बोलोगे? पहले ही तुमने घर तो तोड़ ही दिया तुम्हारी एक गलती की वजह से। आज विद्या भी अपने बेटे के लिए अभिरा के हाथ पैर जोड़ने के लिए भी तैयार है, और यहाँ पे अबीर
सॉरी अभिर दक्ष को लेकर अभिरा के पास आया, उसने चुप करवाया, उसने सुला दिया। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्या है? अरमान के पास जाना। ठीक है, बच्चा आया, तुमने बच्चे को सुला लिया और बच्चे को उसकी माँ के पास भी छोड़ दिया और कहा कि ये बच्चा तुम्हारा ही रहेगा। एडजस्ट होने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वो तुम अपने हिसाब से अपने बच्चे को संभालो। बच्चा गुस्सा भी समझता है, उसे अपने तरीके से प्यार दो, उसके साथ खेलो, तब जाके वो तुम्हारा बनेगा। आज अबीर को दिख रहा है कि वो बच्चा अबीरा के पास जैसे ही आया वैसे चुप हो गया और लोरी गाई तो सो गया। रूही, तुम्हें कुछ नहीं आता है, किसी की बात तो सुनो, कम से कम बड़े लोगों जो बता रहे हैं वो तो सुनो, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं सुनना है। जब रोहित ने फोन किया तो फोन कट गया, स्विच ऑफ हो गया। बाद में अबीरा ने किया, तब रोहित ने सब कुछ बता दिया। वो आना भी चाहती थी, तब तक अबीर दक्ष को लेकर आ गया क्योंकि वो रो रहा था। आज मुझे चारों का बोलना भी बहुत अच्छा लगा कि ये जो सारा रायता तुमने फैलाया है ना, अब इसे तुम ही समेटो। कल से बच्चा रो रहा है, ना सो रहा है, ना ही रह रहा है, वो सोया तक नहीं है। अब तुम ही आओ और इसको संभालो। हाँ, सच में रूही की लोरी गाना, सच में हंसी आ गई। अरे वो बच्चा सोएगा नहीं, उल्टा रोएगा तुम्हारी लोरी गाकर। लेकिन फिर भी अबीरा की बात सुनना उसको पसंद नहीं है। जब रूही को पता चला कि अबीर बच्चे को लेके गया है, तब वो फोन करती है, तब वो लोरी की आवाज सुनती है, तब वो अबीर पे भी गुस्सा करती है कि तुम मेरे बच्चे को लेकर क्यों गए अबीरा के पास। लेकिन पागल, वो देखो उसके पास जाकर ही सोया। अभी उसका सोना जरूरी था, ना कि तुम्हारा गुस्सा करना रूही। इसलिए वो भी सबको वार्निंग दे रही है कि आज के बाद मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक काम करो, तुम बच्चे का लिए एक शोकेस बनाओ और वहां पे रख दो। तुम बच्चा नहीं समझते हो ना, उसे एक गुड्डा समझते हो, तो वहां पे रख देना, ठीक है? तुम्हारी सोच अलग ही लेवल की है, जो कोई नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही कहा मीनू चाची ने कि तुम हर बार अबीरा के साथ खुद को कंपेयर क्यों करती हो। अबीरा अलग है और तुम अलग हो। और सही है, अबीरा के लिए ये मायने रखता है कि बच्चा सो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है बच्चा? और ये भी कहा क्योंकि अबीरा के लिए ये जरूरी है कि बच्चा खुश रहे, उसकी सेहत अच्छी रहे, वो आराम से सोए। और तुम्हारे लिए सिर्फ ये जरूरी है कि बच्चा तुम्हारे पास रहे। और डॉक्टर ने भी कहा कि अबीरा कौन है, उसे जल्दी बुलवा लीजिए, मरीज के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अबीरा ने सही कहा कि आखिरी बार था जब मैंने माँ का फर्ज निभाया है। हमें एक दूसरे की आदत हो गई थी, अब ये आदत छूटनी चाहिए। अबीरा माँ बनने के बाद तुम्हारे रगों में खून की जगह प्यार दौड़ने लगा, मगर रूही के अंदर सिर्फ खून ही दौड़ रहा है और सिर्फ नफरत। प्यार कहाँ से आएगा? बच्चा प्यार को पहचानता है। इतनी सी बात अगर रूही समझ जाए तो बात ही क्या थी। अबीरा, बच्चे को प्यार देंगे तभी तो वो आपसे प्यार करेगा, क्योंकि वो प्यार की भाषा समझते हैं। और अबीरा, रूही प्यार की भाषा समझना तो दूर, उसे रत्ती भर प्यार भी है उसके अंदर, माँ का दिल तक है। अगर होता तो ऐसी हरकतें नहीं करती। तो उससे कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। और ये जो अबीरा ने बताया है ना, अगर रूही के दिमाग में 1% भी अगर घुस जाएगा ना, तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी और साथ में बच्चे की भी। लेकिन हॉस्पिटल में जो ड्रामा हुआ वो बिल्कुल गलत था। मनीष जी को भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। और अगर इतना ही प्यार था अबीरा से आप दोनों परिवार को, तो उस वक्त वो परिवार कहाँ था जिस वक्त उस बच्ची को घर से निकाल दिया था, उसका मंगलसूत्र तक तोड़ा गया था। तब ये सारी पौधारों की औरतें कहाँ थी? वो बच्ची एक गलत नजर वाले आदमी के घर में रही और
खाना तक के पैसे नहीं थे। जो लोग लाइन में बैठते खाने के लिए, वहां बैठी भिखारियों के साथ, फिर भी उसने खाया नहीं, जरूरत वाले को दे दिया। उस वक्त कहाँ गई थी आप दोनों परिवारों की फिक्र? तब तो कोई नहीं आया था। और मनीष जी, आप इतना भी मत उड़िए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है। उन गलतियों से आप कितना सीखे हैं? जो दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो सीखेंगे, क्या बात है। मानती हूँ अरमान की गलती है, लेकिन फिर भी उसने भी कोई जानबूझकर गलती नहीं की है। अभिरा की 2-3 बातें भी वैसी कही हुई है कि अगर वो बच्चा नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगी। इसी बात से अरमान डरता था। तो अरमान को गलत मान लेने से उतनी भी गलती नहीं होती है। और अभिरा का दुख भी समझती हूँ, लेकिन अरमान का दुख भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी गलती तो रोहित की है। तो गुनहगार रोहित है, अरमान से भी ज्यादा गुनहगार रोहित है। देखते अब कल क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगे आपको ये रिव्यूज और ये वाला एपिसोड? और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो आप भी अपना ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। और हाँ, आपको इसके लिए बनना होगा HS कम्युनिटी के मेंबर। ये रिश्ता क्या कहलाता है का ऑडियो या वीडियो भेजने के लिए फिलहाल मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.